डिवाइस स्टडी सेंटर। दोस्तों आज मैं आपके नया टॉपिक लेके आज का हमारा नया टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। तो आइए देखें प्रक्षेप गति होती क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन इसे हम बोलते हैं प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति होता है, मान लीजिए जब भी कोई वस्तु यहाँ पर ए और एक दूसरा बिंदु है बी, जब कोई वस्तु परवलय पथ में गति करती है तो उसे हम बोलते हैं प्रक्षेप गति, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब जब भी कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ से एक वस्तु है और वो किस तरीके से गति कर रही है, प्रक्षेप में, मतलब परवलय के आकार में, परवलय के पथ पे जब गति करेगी तो उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके एग्जांपल में आप मान लीजिए रॉकेट, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो देखिए हमारे पृथ्वी कैसे चक्कर लगाता है, मतलब परवलय पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रक्षेप गति। इसके अंदर आप क्या देखेंगे, इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये वस्तु ऊपर से परवलय पथ में जैसे ये वस्तु घूमना शुरू करे तो इसमें एक तो वस्तु के ऊपर क्या हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे वस्तु ऊपर उठती है तुरंत उसके ऊपर क्या लग जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा और दूसरा ये चल भी रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और इस पर ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है, तो इस पर दो चीज़ हो रहा है। तो जब ये चलेगा तो कुछ ना कुछ हाइट मेज़र करेगा, मतलब इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी ऊंचाई हर पॉइंट पे अलग अलग इसकी क्या आएगी, हाइट आएगा। तो यहाँ पर हम हर पॉइंट पर हाइट नहीं देखते, हाँ यहाँ पर हाइट क्या चाहिए, हमें हाइट मैक्सिमम आती है। हाइट क्या चाहिए, इसके अंदर मैक्सिमम चाहिए। अब जब ये हाइट इसमें मैक्सिमम होता है तो यहाँ पर आप देखिए हाइट्स में क्या होगा, हाइट्स में हमेशा मैक्सिमम आएगा, क्योंकि अगर हम हर एक बिंदु पे हर एक पॉइंट पर हाइट को देखेंगे तो हाइट अलग अलग आएगा। तो अलग अलग हाइट हमें नहीं चाहिए, हमें इसमें पूछा जाता है कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। और इसमें आप ये भी देख रहे हो कि जब ये वस्तु ए से बी पे जा रहा है तो एक कुछ ना कुछ दूरी को तय कर रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस को भी क्या कर रहा है, तय कर रहा है। तो उसको हम बोलते हैं रेंज। तो इसके अंदर आता है रेंज। अब रेंज भी आ गया, हाइट मैक्सिमम हो गया, तो इसको इतनी हाइट से आने में और इस दूरी को कवर करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगा ही होगा। तो ये तीसरा क्या आ जाता है, टाइम। तो इसके अंदर बस इतना ही है। इसके आगे इसमें डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन आता है। तो डायरेक्ट फार्मूले से पहला क्वेश्चन क्या आता है, पहला आता है मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट का जब पहला क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है इसके अंदर, u² sin² θ/2g। अब यहाँ पर u क्या है, u इसका प्रारंभिक वेग, sin² θ मतलब ये थीटा क्या है, उसका कोण, और उसका में 2g मतलब g मतलब है ग्रेविटेशनल। और यहाँ पर हमें हाइट क्या पूछ रखा, मैक्सिमम। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हर एक चीज़ चाहे प्रारंभिक वेग हो, कोण हो, या फिर उसका अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, हम इसके अंदर इसमें सारा चीज़ हाइट हो, मतलब कुछ भी हो, इसके अंदर हम 2 गुना लेके चलते हैं। मतलब अगर हमें मैक्सिमम पूछ रखा है तो इसके अंदर हम प्रारंभिक वेग को भी मैक्सिमम रखेंगे, कोण थीटा को भी मैक्सिमम रखेंगे, और उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स उसको भी मैक्सिमम रखेंगे। सेकंड बात करते हैं रेंज, मतलब उसने कितनी दूरी को तय किया होगा। तो इसमें अगर रेंज की बात करते हैं, रेंज का हमारा आ जाता है u² sin² θ/g। अब यहाँ पर g अकेला क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, रेंज, उसने कितनी दूरी को क्या किया है, तय किया है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या जाता है, g इसका हाफ आ जाता है, क्योंकि g इस पर एक ही बार लगेगा, 2 गुना तो g लगेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें हाइट पूछा गया था, हाइट के लिए हमेशा मैक्सिमम हाइट ही पूछता है, तो इसके ना हर एक चीज़ क्या हो जाता है, मैक्सिमम। बट यहाँ पर सेकंड में पूछ रखा है रेंज, तो रेंज के लिए हाइट ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक ही लगेगा ना, मतलब यहाँ से कोई वस्तु यहाँ आएगा तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो 9.8 अप्रॉक्सीमेट 10 मान लेते हैं। sin² θ, थीटा हमारा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, u² क्या होता है, इसका प्रारंभिक वेग, मतलब इसके जो प्रारंभिक वेग का मतलब इसकी जो शुरुआती जो वेलोसिटी होगी, ठीक। अब थर्ड की बात करते हैं टाइम। टाइम क्या होता है, 2u sin θ/g। यहाँ पर t मतलब 2, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। तो ये तो इसका फॉर्मूला। अब देखिए इससे हम कुछ क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक वस्तु है और 10 मीटर पर सेकंड से क्या गति कर रही है, ठीक। अब कोण कितना है, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो इसका अगर हम मान लेते हैं, इसका हम रेंज निकालते, क्या उसमें कितनी दूरी तय होगी। कोई वस्तु है 10 मीटर पर सेकंड से गति कर रही है और प्रक्षेप मतलब परवलय पथ में गति कर रही है, और वह 30 डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बनाते हुए चल रही है। तो उसका रेंज हम पता करते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, u² sin² θ/g।
यू स्क्वायर में हमने क्या दे रखा है, इसका जो प्रारंभिक वेग मतलब 10 इंटू में 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक। इंटू में साइन थीटा, साइन 2 थीटा, 2 के अंदर क्या कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, अपन में जी क्या होता है 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 10, साइन 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब साइन 60 का जो वैल्यू होता है क्या होता है 10 इंटू में √3/2, मतलब क्या आएगा आंसर 5√3। तो ये इसका आंसर होगा। अब इसमें आप ये आ गया इसका आंसर 10 साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2, 2 से 5 कैंसिल 5√3, ये तो इसका आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको मैक्सिमम हाइट का आंसर और उसके में टाइम और रेंज का आंसर चाहिए, टाइम रेंज और हाइट मैक्सिमम हाइट का आंसर चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसमें सारा आंसर गिवन है। थैंक यू दोस्तों।